अंजलि सुबह के सारे काम निपटा कर नहाने जा रही थी कि सासू माँ कल्याणी ने अपनी कर्कश आवाज से सुबह सुबह का शांत और मनमोहक वातावरण को एकदम से अशांत कर दिया। उन्होंने अंजलि को जोर से आवाज लगाया, अंजलि बहू क्या कर रही हो? अभी तक मेरे लिए गर्म पानी लाकर नहीं दिया। मुझे तो पता है ना कि मैं बिस्तर पर ही गर्म पानी पीकर उठती हूँ। अंजलि ने अपने कपड़े बाथरूम में रखे और दौड़कर किचन में गई और उनके लिए गर्म पानी करके दिया। कल्याणी फिर से बड़बड़ करने लगी, अभी तक नहाई नहीं और किचन में चली गई। तब अंजलि ने कहा, माँ बस मैं नहाने ही जा रही थी, सुबह से तो काम में ही लगी हूँ। कल्याणी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें निकालते हुए कहा, हाँ तो क्या मुझ पर एहसान कर दिया क्या? तुझे पता नहीं सोकर उठने के बाद घर के काम करने पड़ते हैं तो जल्दी उठना चाहिए ना। बोल तो मैं ही तुझे उठा दिया करूंगी रोज। अंजलि सुबह सुबह अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने उससे कुछ नहीं कहा और पानी देकर नहाने चली गई। वह जैसे ही बाथरूम में घुसी थी कि उसका नन्हा बेटा चिराग रोने लगा, मम्मा मम्मा। अंजलि ने बाथरूम के अंदर से ही अपने पति को आवाज लगाया, मोहित चिराग क्या कह रहा है सुन लीजिए ना। लेकिन मोहित तो उस वक्त सो रहा था तो उसने अंजलि की आवाज ही नहीं सुनी। अब चिराग वहीं बैठकर रोने लगा। अंजलि जल्दी जल्दी नहाकर बाथरूम से निकली तो देखा चिराग ने वही टॉयलेट पर कर दिया था और रो रहा था। अंजलि ने जल्दी से चिराग के कपड़े बदले और वहां की सफाई की और मोहित को उठाने अपने कमरे में गई। उसके पीछे पीछे कल्याणी जी भी चली गई। अंजलि ने थोड़ा नाराज होते हुए मोहित से कहा, मोहित उठो ना, मैं तुमको कब से आवाज लगा रही हूँ। मैं क्या क्या काम देखूं, सुबह से घर के काम, चिराग का रोना और माँ का। इतना ही कही थी कि कल्याणी जी ने कहा, क्यों उठा रही हो मेरे बेटे को सुबह सुबह? तुझे पता है न वह दिन भर ऑफिस के काम से थक जाता है, थोड़ा देर तक सो जाएगा तो दिन भर आराम से काम करेगा। तब अंजलि ने पीछे मुड़कर देखा तो कल्याणी जी खड़ी थी। अंजलि ने कहा, माँ आप देख तो रहे हो ना, मैं भी तो सुबह से काम में लगी हुई हूँ। आप तो कम से कम मोहित तो चिराग का ध्यान रख सकते हैं ना। इतना सुनते ही कल्याणी जी अंजलि पर बरस पड़ी। क्या कहा तुमने? क्या मैं चिराग का ध्यान नहीं रखती? तुझे क्या लगता है सिर्फ तू ही इस घर में काम करती है? हम सब निकम्मे हैं। माँ की आवाज सुनकर मोहित उठा और बोला, ये क्या है माँ, सुबह सुबह रोज ही आप इतना क्यों चिल्लाती रहती है? तब माँ बोली, हाँ तू भी मुझे ही सुना, मैं तो कुछ करती ही नहीं हूँ, तेरी बीवी ही सब काम करती है। अंजलि बोली, माँ प्लीज आप शांत रहिए, मैं सारा काम करके ही ऑफिस जाऊंगी। कल्याणी जी बोली, देखो तेरी बीवी भी कह रही है कि सिर्फ वही काम करती है, कौन बोलता है इसे ऑफिस जाने के लिए? घर पर ही रहती, आराम फरमाती, किस चीज की कमी है हमारे घर में? अंजलि को उन दिनों की याद आ गई जब वह शादी के बाद ऑफिस नहीं जा रही थी तो उसे उन्होंने कितने ताने मारते थे कि इतनी पढ़ी लिखी बहू घर पर लाने का भी क्या फायदा रहा, जब घर पर ही रहकर खिलाना था तो एक अनपढ़ गरीब की बहू लाते। इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद यह करती ही क्या है? उन्हीं दिनों चिराग के आने की खुशखबरी ने भी मुझे ऑफिस जाने से रोक दिया, क्योंकि मोहित का कहना था कि पैसों तो आज नहीं कल कमा लेंगे, लेकिन हमारा बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त होना चाहिए, इसलिए तुम घर पर ही रहो। तब माँ ने भी मेरा जीना ही हराम कर दिया था, बात बात पर सिर्फ पैसों का हिसाब ही बताती रहती। और अब मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है तब भी इन्हें खुशी नहीं है, और मैं भी तो मोहित के साथ ही ऑफिस के लिए निकलती हूँ। उसके पहले हम दोनों का टिफिन, माँ का खाना, चिराग का खाना, सारे काम तो करती हूँ। फिर शाम को भी माँ अपने बेटे के साथ सोफे में बैठकर ऑर्डर फरमाती है कि बहू चाय बना लो, थोड़े पकौड़े भी तल लो, और शाम को भी तो पूरा परिवार आराम से बैठकर एक साथ खाना खाते हैं।
इसलिए 2 प्रकार की सब्जी बना लो, साथ में कढ़ी भी बना लो। और पता नहीं क्या क्या फरमाइशें करती रहती है, जबकि इन्हें सोचना चाहिए कि मैं भी तो उनके बेटे की तरह दिन भर बाहर काम करती हूँ और शाम को आकर उनकी और उनके बेटे की सारी फरमाइशें पूरा करती हूँ। और अगर एक बात बोल दिया तो समझो उस दिन का खाना हराम कर देती है। और मोहित को भी इतना सोचना चाहिए ना कि मैं भी एक इंसान ही हूँ, कोई मशीन नहीं। यह सब मन ही मन सोचते हुए वो अपने कामों में इतना मजबूर हो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि उसके ऑफिस जाने का टाइम भी हो रहा है। और मोहित नहा धोकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। ऑफिस जाने से पहले उसे चिराग को भी डे केयर में छोड़ जाना था। उसके पहले उसे तैयार भी तो करना था। अंजलि का मुरझाया सा चेहरा देख मोहित समझ गया था कि आज माँ ने शायद अंजलि को कुछ ज्यादा ही सुना दिया होगा, तभी वह इतनी उखरी उखरी सी लग रही है। वहां से उठा और चिराग को तैयार करके ले आया। चिराग को साफ सुथरे कपड़े में देख अंजलि बहुत खुश हुई। अंजलि का मुस्कुराता चेहरा देख कल्याणी जी जल भून गई, लेकिन उन्होंने बेटे के सामने कुछ नहीं कहा। अब अंजलि और मोहित चिराग को डे केयर में छोड़ते हुए अपने अपने ऑफिस चले गए। अब घर पर कल्याणी जी छत पर चना गेहूं सुखाने गए। सीढ़ियों के पास ही तेल का डिब्बा साफ करने रखा हुआ था। गलती से वह गिर गया, उसमें थोड़ा सा तेल था, वह नीचे भी गिर गया। उन्होंने उसे ध्यान से नहीं देखा, ऊपर चढ़ गई और नीचे उतर कर अपने कमरे में आराम करने लगी। शाम को जब अंजलि घर पर आई तब तक वह तेल पूरा फैल चुका था। अंजलि जैसे ही छत से चने निकालने ऊपर जा रही थी कि उनका पैर फिसल गया और वह धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। अंजलि की आवाज सुनकर कल्याणी जी भी उसकी तरफ भागी तो वह भी फिसल गई, लेकिन उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई थी। अब अंजलि धीरे धीरे फिसल कर आगे बढ़ रही थी कि उसी समय मोहित भी आ गया। उसने पहले अपनी माँ को उठाया, फिर अंजलि को उठाया। अंजलि तो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। तभी सासू माँ ने गरजते हुए कहा, अरे मैं भी तो गिरी थी, लेकिन मैं तो बहाने नहीं बना रही हूँ और इससे देखो बहानेबाज कर रही है। मोहित अपनी माँ को जोर से चिल्लाते हुए कहा, बस माँ, बहुत हुआ आपका प्रवचन। अंजलि सच में खड़ी नहीं हो पा रही है, हो सकता है इससे ज्यादा चोट लग गई है। ऐसा कहकर उसने अंजलि और अपनी माँ दोनों को अस्पताल लेकर गया। वहाँ एक्सरे करने पर पता चला कि अंजलि की कमर की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है और माँ के पैर में मूंछ भी आ गया है। वही कल्याणी जी को ज्यादा चोट नहीं आई थी और डॉक्टर ने अंजलि को बेड रेस्ट करने के लिए कह दिया था, इसलिए घर के सारे काम की जिम्मेदारी अब मोहित और उसकी माँ के कंधों पर आ गई। दूसरे दिन तो मोहित और उसकी माँ सुबह से काम करते रहे, लेकिन मोहित के ऑफिस जाने से पहले उनका काम पूरा नहीं हो पाया। कल्याणी जी मन ही मन उन मनहूस घड़ी को कोस रही थी जब अंजलि फिसल कर गिरी थी। वह मन ही मन कहती, काश अंजलि ठीक रहती तो उन्हें घर के सारे काम नहीं करने पड़ते। अब उन्हें वही काम वाली बाई ममता की याद आ गई, लेकिन अब वे उसे बुलाए भी तो किस मुंह से, क्योंकि उन्होंने ही तो उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर निकाल दिया था, क्योंकि उन्हें काम वाली बाई के रूप में अंजलि जो मिल गई थी। लेकिन अब अंजलि को तो डॉक्टर ने पूरे 1.5 महीने आराम करने के लिए कह दिया है और उनसे तो घर के सारे काम होते नहीं, क्योंकि अंजलि के आने के बाद उन्होंने तो घर का काम करना बंद कर दिया था। मोहित भी दिन भर ऑफिस के काम करके आता तो वह भी थक जाता और जब देखता था कि घर के काम पूरे नहीं हुए तो वह भी चिढ़ा चिढ़ा सा हो गया था। अपनी और मोहित की हालत देखकर कल्याणी जी को एहसास हुआ कि वास्तव में मैं कितनी गलती थी। हम दोनों माँ बेटा मिलकर भी न ही अंजलि की तरफ सफाई से काम कर पाते हैं और न ही सारे काम ही पूरे होते हैं। खाने में भी आजकल रूखा सूखा ही खाना पड़ता है। उन्होंने महसूस किया कि अंजलि के साथ साथ धीरे धीरे सभी लोग कमजोर होते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें न तो समय पर खाना मिलता था और न ही सोने को मिलता था। अंजलि को यह सब देखकर बहुत बुरा लग रहा था,
लेकिन वह लाचार थी, वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। उसके मन में बार बार ममता को फिर से काम पर रखने का विचार आता, लेकिन सासू माँ फिर से गुस्सा न करने लगे, यही डर से वह बोल नहीं पाती थी। लेकिन एक दिन उसने देखा ऑफिस और घर के काम करते करते मोहित को एक दिन बुखार हो गया और वह भी बहुत कमजोर हो गया। तो उसने कहा, मोहित, क्या हम ममता को फिर से काम पर नहीं रख सकते? अगर घर में वह झाड़ू पोछा बर्तन साफ कर देगी तो माँ को सिर्फ खाना बनाना ही पड़ेगा, कपड़े तो वॉशिंग मशीन में धुल ही जाते हैं। मोहित को अंजलि का यह प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा। उसने वह बात माँ को बताया तो उन्होंने कहा, हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन अंजलि को मौका मिल गया यह कहने के लिए कि मेरे काम नहीं करने से आप दोनों मिलकर भी वह काम नहीं कर सके जो मैं अकेली करती थी। बस इसी डर से मैं कुछ नहीं कह पा रही थी। माँ की बातें सुनकर मोहित ठाका लगाकर हंस पड़ा और बोला, माँ, मैं क्या सुन रहा हूँ? आप और अंजलि से डरने लगी? यह कब हुआ माँ? माँ बोली, अरे धीरे बोलना, यह सुन लेगी। अब मोहित ने अपनी माँ का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, नहीं माँ, अंजलि ऐसी लड़की नहीं है। उसने खुद मुझसे ममता को फिर से काम करने के लिए कहा है। बेटे की बातें सुनकर माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ, वह कितनी गलत थी। उन्होंने अपने बेटे से माफी मांगा और अंजलि के पास जाकर भी अपने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। तब अंजलि ने कहा, माँ, आप क्या कर रही है? अगर आपने मुझे डांट कर यह सारे काम नहीं सिखाए होते तो मैं तो कुछ भी नहीं कर पाती, और आपने मुझे सिखाने के लिए ही तो यह सब किया ना। आप मुझसे माफी मत मांगिए। कल्याणी जी ने कहा, बहू, वास्तव में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो तुम जैसी बहू मिली। लेकिन बहू, तुमने ममता को बुलाने का प्रस्ताव तो सुझाया, लेकिन क्या वह इतने अपमान सहने के बाद भी आएगी? अंजलि बोली, माँ, उसे बुलाने आप नहीं मोहित जाएंगे और उसे सिर्फ इतना कहेंगे कि अंजलि का एक्सीडेंट हो गया है, बस। फिर आगे क्या करना है आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मोहित को भी अंजलि की बात सही लगी, इसलिए वह ममता के घर जाकर बस इतना बोला, चाची, अंजलि का एक्सीडेंट हो गया है और उसने आपको बुलाया है। अंजलि की खबर सुनकर ममता दौड़ी दौड़ी अंजलि के घर आई तो देखा वास्तव में अंजलि के पैर में प्लास्टर है और वह बिस्तर पर आराम कर रही है। ममता ने रुआंसी आवाज में पूछा, बहू, आपको क्या हो गया है? यह सब कैसे हुआ? तब अंजलि ने कहा, चाची जी, आप शांत हो जाइए, और उसने सारी बातें बता दिया। कल्याणी जी ममता की नजरें नहीं मिला पा रही थी। उन्हें वह सारी बातें याद आ रही थी कि उन्होंने उसे किस प्रकार अपमानित करके अपने घर से निकाला था, और इतना पैसा होने के बावजूद वह उनकी बहू की खबर सुनकर दौड़ी चली आई। उन्होंने उससे कुछ भी नहीं कहा और अपने कमरे में चली गई। अंजलि ने उसे सारा काम समझा दिया और कहा, आपको समय मिले तो खाना भी बना दिया करना। ममता ने उसी दिन से उसके घर के सारे काम करना शुरू कर दिए। ममता और अंजलि का प्रेम देखकर कल्याणी जी अपने लिए किए पर पछतावा हुआ और उन्होंने उसी दिन से बेटे और बहू में फर्क करना छोड़ दिया। अब वे अंजलि को बहू नहीं, अपनी बेटी की तरह रखती और